हवाले से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है उसे कराची में जहर दिया गया है। उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? वो जैसा भी बंदा है, इंडिया के लोग उससे डरते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का कोई उसके साथ कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान कोई डर नहीं है। कोई हमें किस चीज़ का डर? पाकिस्तान में तो खुद इतने को गैंगस्टर है जिसका कोई हिसाब नहीं, किसी नाम में नहीं आता दाऊद इब्राहिम। हमारे यहाँ पे का मतलब है यहाँ पे हर दूसरी इंडिया हम पर ये इल्ज़ाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। पास वो मौजूद है या नहीं मौजूद, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे अगर ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात किस मुंह से बेहतर बनाएंगे? मुझे तो लगता है कि दाऊद इब्राहिम जो है ये इंडिया की ही किसी एजेंसी से लिंक है, रॉ का बंदा है जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। अगर वो यहाँ कराची में मौजूद भी था, चले हम आप एक सेकंड के लिए इंडियन मीडिया की बात को मान भी लेते हैं, चले मैं मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि वो यहाँ मौजूद था। दाऊद इब्राहिम, उसको जहर दे दिया गया है, वो कराची के अस्पताल गया है और फिर वो मारा जा चुका है, मर गया है, ये सब खबरें चलती रही। When it comes to the Indian deep state's presence in Pakistan, I believe it's there. ये है मौजूद। जाहिर बात है उनके अपने लोग नहीं होंगे, किराए के कातिल मिल जाते हैं आपको। हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पेंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। और बकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। दोस्तों, एक खबर निकल के आ रहा है जो दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर खिला के मरवा डाला, लेकिन भारत का एजेंसी द्वारा खबर मिला है वो मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। आप लोग को पता है पाकिस्तान कभी बोला ही नहीं जो दाऊद पाकिस्तान में मौजूद है। वो अभी मर भी गया तो पाकिस्तान बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो पहले बोलते हैं दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान वाला दोस्तों सबका नंबर आएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान एक क्लेम रहा जो रॉ का साजिश है, लेकिन ये भी हो सकता है जो ISI खुद टॉप करा हो और रॉ का साजिश बोल के चला दे रहे हो। हमारी जो पाकिस्तान की आबादी है वो ज्यादातर यंग जनरेशन है, ज्यादा आबादी। तो भाई हमने यंग जनरेशन के लिए कुछ करना है। अगर आप कहीं ना खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो हमारे मुल्क के ये जो बच्चे हैं, ये जो हमारा फ्यूचर है, ये हम किधर जाएंगे? अभी ईरान के ऊपर सेक्शंस लगी हुई है ना, तो उनका क्या हाल हुआ है। ठीक है, वो चाह के भी, हालांकि उनके पास तेल के जितने जखायर हैं इतने शायद मिडिल ईस्ट के पास भी नहीं है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो बेचारों को ब्लैक में तेल बेचना पड़ता है, जो भी उनके मसाइल होते हैं। तो अगर हमारे ऊपर ये मामला लग जाते हैं, यार पहले हमारी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है, पहले हमें तनख्वाहें देने के लिए लोन लेना पड़ता है, IMF की ट्रेंच लेने के लिए हमें मिन्नतें मारनी पड़ती हैं। और अगर हम ब्लैक लिस्ट के अंदर चले गए तो ना तो हमें चाइना ने पकड़ना है और ना हमें किसी और मुल्क ने पकड़ना है। आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी वाज़ा करें। अगर वो बंदा आपके पास मौजूद है तो आप उसको इंडिया के हवाले करके एक अच्छा जेस्चर दें। यार इंडिया के हवाले नहीं करना जी, वो तो हमारे इंटरनेशनल लोगों के हवाले कर दें, ताकि जो आपका एक इमेज है वो अच्छा रहे। आपको लोगों को हमारे इंटरनेशनल जो मुल्क है उनको इस बात पे यकीन आ जाए कि अगर इनके मुल्क के अंदर कोई टेररिस्ट या कोई इस तरह का मामला होता है, FBI या जो भी इंटरनेशनल अदारे हैं उनके हवाले करते हैं। मीडिया हमेशा फेक बातें करता है, बेकार बातें करता है और हमेशा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने की बातें करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर इस टाइम इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मोदी का कोई नया ये पैंतरा है पाकिस्तान को डिग्रेड करने का या उसको डाउन करने का। मेरा ख्याल है उसकी वजह से उसको पजीराई लेने के लिए एक पॉइंट लिया जा रहा है, मेरा ख्याल है। तो अभी दाऊद इब्राहिम की एक की बात है ना, और कई ऐसे लोग हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जुड़ते हैं। कई ऐसे मुजरिम हैं जिनको पाकिस्तान में मार दिया गया, जहर दे दिया गया। पाक आर्मी जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, या फिर रॉ का अपना किया धरा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जो दाऊद इब्राहिम है वो ऐसे नाम हमारे यहाँ पर तो दाऊद इब्राहिम के नाम से कोई ऐसा, मेरा ख्याल है कि हम तो मुस्लिम्स में तो आज तक मैंने कोई इतना कोई खास नाम देखा नहीं है। It comes to the Indian deep state's presence in Pakistan, I believe it's there. ये है मौजूद। जाहिर बात है उनके अपने लोग नहीं होंगे, किराए के कातिल मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं पे, वो सब कोई मिल जाते हैं कहीं पे भी। जैसे इंडिया वाज गेटिंग दैट इन USA और इन कनाडा, पूरी दुनिया में आपको मिल जाते हैं। There is a underworld which operates, drug cartels which operate, the people who operate on all these things. So आप एक चीज़ दे के उनको कर लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि क्योंकि इंडिया और अमेरिका ने ऑलरेडी जो है इनको दाऊद इब्राहिम को दहशतगर्द करार दिया, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है आई थिंक, और इसके ऊपर $25 मिलियन का रिवॉर्ड है, बिकॉज ये 1993 की जो मुंबई बॉम्बिंग्स हैं
उसमें ये सस्पेक्टेड है। और ये भी कहा जाता है कि ही इज़ नोन फॉर जो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स है उनमें आता है। यूएस जो FBI है वो उसने ये किया हुआ है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको लिस्ट किया था उन 87 लोगों की लिस्ट में कि ताकि हम FATF की सैंक्शंस को अवॉइड कर सकें। और कहा जाता है कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करता है दैट ही इज़ इन कराची। वी डोंट नो इज़ डेड और अलाइव और वट एवर द सिचुएशन इज़, बट लुक दैट कि वो उसको ही इज़ पोर्ट्रेट पाकिस्तान का जब केस आता है तो द इंडिया पोर्ट्रेट्स ऑल इट्स टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग कार्टल्स, ये वाली चीज़ें, हाफिज सईद। सो दे हैव अ सॉर्ट ऑफ दिस, ये जो चीज़ है फ्रॉम द स्टेट एंगल से वो पोर्ट्रे की जाती है। सेम इज इन पाकिस्तान केस, जब इंडिया के अंदर आएगा तो वो उसको ख़ास रंग में पोर्ट्रे कर दिया जाता है, बिल्कुल ख़ास रंग में पोर्ट्रे कर दिया जाता है जी, वहाँ मुसलमानों के साथ है। सो दोनों मुल्क ही आपस में एक दूसरे के साथ ये लगे रहते हैं और करते रहते हैं। लेकिन कल से ये जो इंडियन मीडिया के अंदर ये जो स्टोरीज आई कि जी जनाब दाऊद इब्राहिम जो है उसको उन्होंने वो कराची में हॉस्पिटलाइज है। सो इट वाज ऑल द स्टोरी वाज ब्रोक बाय द इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, उनको पॉइजन हो गया। अच्छा, इफ दिस इज अ पॉइजन, मैं ये समझता हूँ नॉर्मली जो पॉइजन वगैरह है ना, ये दिस इज अ रशियन मॉडल नॉर्मली, ठीक है। सो इफ दिस इज अ पॉइजन, इन केस इफ अगर आप उनकी बात को मान भी लें फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मुझे नहीं, मैं ज़ाती तौर पे आई डो नॉट नो हिज वेयर अबाउट्स, आई डोंट नो वेदर ही इज़ इन पाकिस्तान और इन दुबई और इंडिया कहाँ, मुझे इसके कोई इल्म नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, इन केस इफ दिस हाइपोथेसिस which is being circulated, he has been poisoned, but this is the Russian model. So it means that in case if they are saying this and if Dawood Ibrahim is in Pakistan, the question comes कि if this is the model, it means कि the Indian deep state जो है, they have hired people जो कि लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे कराची, डस्का, लाहौर, इधर उधर कश्मीर में, and then this is a new thing, आपका poison, if this is true, because since we don't have a news, we don't have any confirmation, we don't know anything, so that is another thing. But at the same time, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि वो जो अमेरिका के हालात जब ख़राब हुए अमेरिका के साथ और दुनिया वो चीज़ें ख़राब हुई, तो हाउ टू गैदर, लोगों को इकट्ठा कैसे करना है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर आपको पता है इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही दाऊद इब्राहिम के बाद उसने मुंबई हमले में कई लाख आदमी को रुलाया है, कितने आदमी को मारा कोई गिनती नहीं है। वर्ल्ड का जितना भी बड़ा आतंकवादी होगा वो पाकिस्तान में सेव रहेगा, और जो आतंकवादी वहाँ भाग जाता है उसको मेहमान बना के रखता है। पाकिस्तान का ये हाल है। दाऊद इब्राहिम के जेट डालने के न्यूज़ आते ही पाकिस्तान में सीधा इंटरनेट बंद कर दिया, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सारा जो सोशल मीडिया पूरा बंद कर दिया। दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।